नमस्कार। तो इस सीरीज में हमने अब तक सारी थ्योरी, सारे सिद्धांत सीख लिए हैं, पर आज आज का दिन बिल्कुल अलग है। आज हम उन सभी चीजों को एक साथ लाएंगे और देखेंगे कि एक पूरा ट्रेडिंग सिस्टम लाइव चार्ट पर असल में काम कैसे करता है। देखिए, अगर आपने ये सफर एपिसोड 1 से लेके 9 तक पूरा किया है ना, तो यकीन मानिए अब आप बाजार को एक नौसिखिए की नजर से नहीं देखते। आपका नजरिया बदल चुका है। तो आज कोई नई थियरी नहीं है। आज सिर्फ प्रैक्टिकल काम है। जो कुछ भी हमने सीखा है उसे सीधे चार्ट पर उतारेंगे। एंट्री कहां लेनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है और टारगेट क्या होगा, सब कुछ बिल्कुल साफ साफ। अब तक हमने जो भी सीखा वो अलग अलग औजारों की तरह था, है ना? कैंडलस्टिक्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब अलग अलग थे। तो आज वो दिन है जब हम इन सारे औजारों को एक साथ जोड़ेंगे और एक पूरा मुकम्मल ट्रेडिंग सिस्टम बनाएंगे। ये हैं हमारे टूल्स। हमने कैंडलस्टिक्स की भाषा सीखी, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल समझे, ट्रेंड को पहचानना सीखा, ईएमए से कंफर्मेशन लिया, आरएसआई से टाइमिंग की, एडीएक्स से ताकत नापी और सबसे जरूरी रिस्क मैनेजमेंट को समझा। ये सब अब तक पजल के अलग अलग टुकड़े थे। आज का एक ही मकसद है, इन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाना, एक ऐसा सिस्टम जिस पर हम काम कर सकें। तो चलिए अब सीधा लाइव चार्ट पर चलते हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी है, एक ट्रेडर के लिए सबसे जरूरी चीज है क्लैरिटी। जितनी ज्यादा सरलता उतनी ज्यादा स्पष्टता। एक साफ सुथरा चार्ट ही हमें सही और शांत दिमाग से फैसले लेने में मदद करता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे चार्ट पर सिर्फ वही चीजें रहेंगी जिनकी हमें वाकई जरूरत है। और वो क्या है? EMA 20, EMA 50, नीचे RSI और ADX। बस हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं, कोई फालतू का इंडिकेटर नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ क्लैरिटी। अब किसी भी ट्रेड में कूदने से पहले हम हमेशा, और मैं दोहरा रहा हूं हमेशा, एक चेकलिस्ट फॉलो करेंगे। ये एक डिसिप्लिन्ड तरीका है जो हमें इमोशन से बचाता है और लॉजिक के साथ रखता है। तो चलिए एक एक करके इसे लाइव चार्ट पर अप्लाई करके देखते हैं। ये है हमारी 5 स्टेप की चेकलिस्ट। स्टेप 1, सबसे पहले ट्रेंड पहचानेंगे। स्टेप 2, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन मार्क करेंगे। स्टेप 3, EMA से कंफर्मेशन लेंगे। स्टेप 4, RSI से सही एंट्री का टाइम पकड़ेंगे। और स्टेप 5, ADX से ये फिल्टर करेंगे कि ट्रेड में दम है भी या नहीं। और हां, इसी क्रम में, इसी ऑर्डर में इसे फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टेप 1 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, मार्केट जा किधर रहा है? जरा चार्ट पर देखिए, कीमत क्या कर रही है? ये एक हाई बना, फिर एक लो, फिर एक हायर हाई, फिर एक हायर लो। ये क्या है? ये एक साफ साफ अप ट्रेंड है। तो हमारा पहला बॉक्स चेक हो गया, ट्रेंड ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब दूसरा सवाल, मार्केट रुक कहां सकता है? तो हम पिछले हाई और लो को देखते हैं और जरूरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को मार्क कर लेते हैं। और एक बात पर ध्यान दीजिए, ये कोई सीधी लकीर नहीं है, ये एक जोन है, एक एरिया है जहां से कीमत रिएक्ट कर सकती है। अच्छा, अब आता है हमारा तीसरा चेक पॉइंट, EMA कंफर्मेशन। चार्ट पर देखिए, कीमत लगातार 20 और 50 EMA की ऊपर चल रही है और EMA एक डायनामिक सपोर्ट की तरह काम कर रही है। बिल्कुल सही। और अब चौथा चेक पॉइंट, RSI से टाइमिंग। जरा नीचे RSI पर नजर डालिए, ये 40-50 के सपोर्ट जोन से ऊपर की तरफ बाउंस कर रहा है। इसका मतलब है कि अप ट्रेंड में खरीदार फिर से एक्टिव हो रहे हैं। और ये है हमारा आखिरी और सबसे जरूरी फिल्टर। क्या इस ट्रेंड में जान है? क्या इसमें ताकत है? ये हमें ADX बताता है। नियम सीधा है, अगर ADX 20 से नीचे है तो हम वो ट्रेड नहीं लेंगे, भले ही बाकी चारों कंडीशन पूरी हो रही हों। लेकिन हमारे इस केस में ADX 25 से ऊपर है, जो साफ साफ बता रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है और इस ट्रेड में आगे बढ़ा जा सकता है। तो अब देखिए, चार्ट पर ठीक इस जगह, इस पॉइंट पर हमारी पांचों शर्तें एक साथ पूरी हो रही हैं। ट्रेंड ऊपर है, कीमत सपोर्ट जोन पर है, EMA भी सपोर्ट दे रही है, RSI ने बाउंस दिखाया है और ADX में भी ताकत है। बस यहीं पर, इसी जगह पर हमारा एंट्री का प्लान बनता है। और इस बात को बहुत गहराई से समझना जरूरी है। हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, हम ये अंदाजा नहीं लगा रहे कि आगे क्या होने वाला है। नहीं, हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं उन कंडीशंस पर जो मार्केट ने हमारे सिस्टम के हिसाब से हमें दिखाई हैं। जैसे ही हम एंट्री के बारे में सोचते हैं, उसी वक्त हमें यह भी तय करना होता है कि हम गलत कहां साबित होंगे। स्टॉप लॉस हमेशा लॉजिक पर लगता है, इमोशंस पर नहीं।
तो हम इसे सबसे ताज़ा सपोर्ट जोन या स्विंग लो के ठीक नीचे लगाएंगे। ये वो पॉइंट है जहां हमारा ट्रेड लेने का आइडिया, हमारा विश्लेषण गलत साबित हो जाता है और यहां हमें बिना सोचे, बिना किसी इमोशन के बाहर निकलना ही है। अब बात करते हैं टारगेट की। हमारा टारगेट क्या होगा? चार्ट पर जो अगला सबसे नजदीकी रेजिस्टेंस जोन है वो हमारा पहला टारगेट बनेगा। और सबसे जरूरी चीज, हम ये पक्का करेंगे कि हमारा जो रिवॉर्ड है वो हमारे रिस्क से कम 2 गुना हो। मतलब मिनिमम 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ये बहुत जरूरी है क्योंकि यही वो चीज है जो आपको लंबे समय तक गेम में बनाए रखती है, तब भी जब आपके कुछ ट्रेड्स खलत जाते हैं। तो एक बार जब आप ट्रेड में आ गए तो बस 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो कीमत हमारे टारगेट को हिट करेगी या फिर हमारे स्टॉप लॉस को। और इसमें कोई इमोशन वाली बात नहीं है। ये दोनों ही नतीजे हमारे सिस्टम का हिस्सा हैं और हम दोनों के लिए पहले से ही तैयार हैं। और सच कहूं तो यही इस पूरी सीरीज का निचोड़ है। कोई भी सिस्टम आपको हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं दे सकता, ये नामुमकिन है। लेकिन एक अच्छा सिस्टम ये जरूर पक्का करेगा कि आप मार्केट में जिंदा रहें। वो आपको तबाह होने से बचाएगा। एक बड़ा नुकसान आपको गेम से बाहर कर सकता है और सिस्टम उसी से बचाता है। तो अनुशासन के साथ सिस्टम को फॉलो करना वही असली जीत है। तो इस पूरी सीरीज का मकसद क्या था? इसका मकसद आपको टिप्स देना या रातों रात अमीर बनाने का सपना दिखाना बिल्कुल नहीं था। इसका सिर्फ एक लक्ष्य था, आपकी सोच को बदलना, आपको एक प्रोसेस सिखाना और सबसे जरूरी, आपकी मेहनत की कमाई, आपके कैपिटल को बचाना। एक आखिरी बात, मार्केट को कभी अपना दुश्मन मत समझिए। इसे एक टीचर की तरह देखिए। ये हर रोज आपको अनुशासन, धैर्य और खुद के मनोविज्ञान के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। तो ये सीरीज यहाँ खत्म होती है, पर आपका असली सफर वो तो अब शुरू हो रहा है। अगर आपने ये पूरी सीरीज देखी है और अब आप एक डिसिप्लिन प्रोसेस को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए सिस्टम रेडी। अगर आपको इस विश्लेषण से कुछ सीखने को मिला, कुछ क्लैरिटी मिली, तो इसे लाइक कीजिएगा और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आज भी शॉर्टकट की तलाश में हैं। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ से असली सफर की शुरुआत हो रही है।